30-40 प्लस ना ख़वातीन सुस्ती का और थकावट का शिकार रहती हैं। हर वक़्त थका हुआ ना खुद को फ़ील करती हैं और बिल्कुल अपनी जो एनर्जी है उसको लो फ़ील करती हैं। इसकी रीज़न क्या है? अच्छा, आजकल 30-40 तो एक अलग चीज़ है ना, 20-25 की और 17-14 की लड़कियाँ जो हैं ना, गर्ल्स हैं, बच्चियाँ हैं, उनको भी ना बड़ी सुस्ती-सुस्ती रहती है और वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होती। इससे पहले देखा जाए कि हमारी जो मदर्स हैं वो माशाल्लाह हमसे ज़्यादा एक्टिव है। अच्छा, मेरी माशाल्लाह सासू माँ है, वो भी मुझसे ज़्यादा एक्टिव हैं। तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी ये रीज़न है कि जब हम प्रॉपर नींद टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, तो सबसे जो हमारी मेन प्रॉब्लम है ना, वो एक तो डाइट है, दूसरा हमारा जो रूटीन है ना, वो हमने बिल्कुल ख़राब की हुई है, हमारी कोई रूटीन अच्छी नहीं है। इस वजह से हम ना ज़्यादातर सुस्ती और थकावट का शिकार होते हैं। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन ऐसे करती हैं, जैसे उनकी शादी होती है, एक बेबी हो जाता है, तो एक बेबी के बाद बिल्कुल वो अपना आप छोड़ देती हैं, इतनी हेल्दी हो जाती हैं, कलर डल हो जाता है, तैयार नहीं होती, खुद को मेंटेन नहीं रखती, अपनी बिल्कुल केयर ही नहीं करती। अच्छा, मुझे ना देख के उनको बड़ा फ़ील होता है कि ऐसा क्या हो गया? देखिए, जब आपकी शादी होती है, तो आप फिर ना ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो पहले मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब ना साल डेढ़ गुज़र गया, वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। देखें, जब आप अपना ख़्याल ही नहीं करेंगी, आप उनको खूबसूरत नज़र ही नहीं आएँगी, तो वो आपकी तरफ जब अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, तो वो आपको कैसे इतनी चाहत और मोहब्बत देंगे? कुछ मिस्टेक्स औरत की भी होती हैं, लड़कियों की भी होती हैं, जो बहुत सारी मैं ये हमारे घर की भी कुछ बातें हैं कि बिल्कुल ना एक बच्चे के बाद बिल्कुल अपना आप छोड़ देती हैं और फिर कहती हैं कि पहले तो हमारा बहुत ख़्याल रखते थे, पहले हमारी बड़ी तारीफ़ें होती थी, अब नहीं होती। आप ये तो देखें ना कि अब आप अपना ख़्याल कितना रख रही हैं ना। जब ना मेरे ख़्याल में कि जब एक बेबी होता है ना, तो आपको ज़िंदगी मिलती है ना, आपको बल्कि अपनी ज़्यादा केयर करनी चाहिए, ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। एक तो आप माँ बनी है, देखिए इतना खूबसूरत ये एक होता है, टाइम होता है जब आप मदर बनती हैं ना, तो फिर आपकी शादी हुई है, आप खुद को इतना मेंटेन रखें, अपने माइंड ये ना अपना सेट कर लें कि मैंने अपने बच्चों के साथ यंग रहना है। जब आप अपना माइंडसेट ऐसा बना लेंगे ना कि मुझे यंग रहना है, मेरे बच्चे भी बड़े हो जाए, लोग मुझे कहें कि ये आपकी सिस्टर है कि आपका भाई है, तो इतना अच्छा फ़ील होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपनी बिल्कुल केयर नहीं करती, सबको छोड़ देती है। पता नहीं ऐसा क्यों करती है? मेरे ना ये वाले जो है ना समझ से बाहिर है कि ऐसा क्यों करती है? क्यों अपना ख़्याल नहीं रखती? क्यों अपनी केयर नहीं करती? देखिए, जितनी आप अपनी केयर करेंगी ना, जितना अपना ख़्याल रखेंगी, अगर आप 1 घंटा भी खुद को देती हैं, तो आप यकीन करें आपका जो आप अपने आप को ना मेंटेन कर लेंगी। थोड़ा-थोड़ा अपना ख़्याल रखें, ये नहीं कि आप सारा दिन खुद पे लगा दें। मुझे पता है कि जब बेबी होता है ना, तो इंसान की रूटीन बहुत चेंज हो जाती है। बच्चे ऐसे करते हैं कि सारी-सारी रात सोते नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारी रात रोते हैं। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसे था कि जो मेरी बड़ी बेटी है ना, वो सारी रात सोती नहीं थी और जो मेरी दूसरी वाली बेटी है, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। तो अब इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं खुद को बिल्कुल छोड़-छाड़ दूँ, ऐसा नहीं है। आप बच्चों को भी देखें, आप घर को भी देखें, आप खुद को भी देखें। फिर आप देखिएगा कि आपके जो हस्बैंड साहब हैं ना, वो आपकी कितनी केयर करते हैं। फिर आपको ये होता है, शिकवे-शिकायत होती है, वो दूसरों की तारीफ़ें करते हैं, दूसरी लड़कियों में उनको इंटरेस्ट है। माय डियर, उनको इसी वजह से है क्योंकि आप जो उनको चाहिए ना, वो आप नहीं दे रहे, आप अपना ख़्याल नहीं रख रही। जैसे हर हस्बैंड को चाहिए होता है कि मेरी बीवी जो है ना, वो खूबसूरत नज़र आए, उसकी तारीफ़ की जाए बस। और आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसी रखें कि दूसरों को ना देख के भी दिल करे कि आप जैसा वो बने। और अगर आप कहीं किसी फंक्शन में जाती हैं या किसी दावत में जाती हैं, किसी के घर जाती हैं ना, तो लोग आपको देख के खड़े हो जाए, आप आपकी शख्सियत को देख के खड़े हो जाए ना कि आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, आपको देख के उनको ऐसा फ़ील हुआ है कि उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और खड़े हो जाना चाहिए। अच्छा, इसका ताल्लुक अब बहुत सारी, अब मेरी सिस्टर ये भी कहेंगी कि हम इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। देखें, अगर आपने खुद को मेंटेन रखा हुआ है ना, सेट रखा हुआ है, फ्रेश रखा हुआ है, आप 1000, 1500 टू 2000 का अगर आप ड्रेस भी पहन लेती हैं ना, आपने अच्छे तरीके से कैरी किया हुआ है, खुद को आपने अच्छा मेंटेन किया हुआ है, यकीन करें कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो लाखों में नज़र आएगी। और ये हकीकत है, ऐसा होता है और ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। और ये मैं आपसे वो बातें कर रही हूँ जो जिनमें मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि ऐसा होता है। अगर आप 1500 का भी आप अगर सूट पहन लें ना और आपने अच्छे से कैरी किया हुआ है, आपका कलर फ्रेश है, आप फ्रेश नज़र आ रही हैं, एक्टिव हैं और आप बिल्कुल खुद को मेंटेन हैं, आप हेल्दी नहीं हैं, नॉर्मल हैं, तो आप यकीन करें आप बहुत खूबसूरत नज़र आएँगी। हर इंसान आपको रिस्पेक्ट देगा और घरवाले भी और आपके हस्बैंड भी। तो खुद को मेंटेन प्लीज़ रखें, अपना ख़्याल रखा करें, अगर आप चाहती हैं कि आपकी ना एक वैल्यू और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
अगर आप चाहती हैं ना कि मेरी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट हो, कदर हो, मुझे सब अट्रैक्शन हो मेरी तरफ, मैं अट्रैक्ट करूँ सबको, तो आपने ऐसे ही करना है। आपने खुद का ख़्याल रखना है, आपने रखना ही रखना है खुद का, प्लीज़ अपना ख़्याल रखा करें। खुद को खूबसूरत बनाएँ, अपने आप से प्यार करें। जब आप अपने आप से प्यार करेंगी ना, तो हर इंसान आपसे प्यार करेगा। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन या होम मेकर ना दिन के ज़्यादातर हिस्से में थकावट का शिकार रहती हैं। उनको ना इसकी कोई रीज़न भी नज़र नहीं आती। आज के व्लॉग में 5 रीज़न आपके साथ शेयर करूँगी कि जिनका कंपैरिज़न आप अपने साथ करके ना आप जान सकते हैं कि किस वजह से आप सुस्ती और थकावट का शिकार हो रही हैं। अच्छा, मैं अब आपको तो वो मैंने डिटेल बता दी, अब जो 5 वजूहात है ना वो डिस्कस करूँगी आपके साथ। हो सकता है कि इसकी वजह से आप सुस्ती और ना थकावट का शिकार हो रही हो। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ना आज हमारा मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है और उसका मैंने छोटा-सा क्लिप लिया। इतनी गर्मी गुज़री है कि जिसकी हद नहीं। और आज सुबह भी इंतहा की गर्मी थी, एकदम से इतना प्यारा मौसम हुआ है। मैंने फटाफट से एक छोटा-सा क्लिप लिया, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं गर्मी का रोना बहुत रोती हूँ, क्या करें इतनी गर्मी है कि किचन में खड़े होना, काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो आज की किचन की रूटीन के साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। देखें, बात हो रही थी कि ख़वातीन की सुस्ती के बारे में। कीप इन माइंड, सिर्फ़ आप ही नहीं जो सुस्ती और थकावट या किसी भी किस्म की थकन का शिकार होता है, बल्कि एक ना सर्वे के मुताबिक 22% लोग ना थकावट या एनर्जी लो फील करते हैं। हाँ, कभी-कभी थकावट फील करना बिल्कुल नॉर्मल है। हर वक़्त की थकावट की ना कुछ वजूहात जिनको ज़्यादातर ना ईज़ी फिक्स किया जा सकता है, और वो मैं आपके साथ ना 5 रीज़न शेयर करूँगी। तो नंबर 1, यू डोंट स्लीप इनफ, यानी आप ज़रूरत से कम सोते हैं। एक बालिग इंसान को ना 7 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत है। जब आप सोते हैं ना, तो आपका जिस्म ना अपने फंक्शन को नॉर्मल तरीके से ना परफ़ॉर्म करने के लिए बहुत सारे काम करता है। नींद के दौरान जिस्म ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है जो आपको ना आपका जो मेटाबॉलिज़्म है ना उसको एनर्जी लेवल उसमें रेगुलेट करते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि आप 7-8 घंटे की नींद लेते हैं, इसके बावजूद आप थकन महसूस करते हैं, तो इसकी वजह नींद की जो क्वालिटी है ना वो बेहतर ना होना है, या फिर अगली 4 रीज़न में से कोई भी रीज़न आपकी हो सकती है। सोने से पहले मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या जहाँ वहाँ सोना जहाँ ना शोर-शराबा हो या लाइट हो, आपका जो बिस्तर है वो आरामदाह ना हो, इस वजह से भी आपकी जो स्लीप है ना वो अच्छी नहीं होती और आप इससे मुतासिर होते हैं, और जिसकी वजह से आपकी जो क्वालिटी है ना वो बेहतर नहीं होती और आप सही तरीके से सोते नहीं, तो आप थकन का शिकार होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, ज़रूरत से कम पानी पीना। अच्छा, ये बहुत न इम्पोर्टेंट है और ये बहुत सारे लोगों में। जब आपका जिस्म ना डिहाइड्रेट होता है ना, तो जिस्म के ऑर्गन अपना काम ना प्रॉपर तरीके से करने के लिए जिस्म के बाकी हिस्सों से पानी खींच कर इस्तेमाल करते रहते हैं। इस तरह अल्टीमेट ना क्या होता है कि आपके जो बाकी हिस्सों में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं पानी में 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन बनता है। हमारा जिस्म ना ऑलमोस्ट 70% पानी पर मुश्तमिल होता है। एक सर्वे के ना अकॉर्डिंग पानी की जिस्म है ना, अगर 1 से 2% भी कमी होती है, तो हमें एनर्जी लो फ़ील होती है और हम ना क्या करते हैं, हमें थकावट फ़ील होती है। हैरत की बात ये है कि आपका जिस्म प्यास महसूस करने से पहले ना थकावट या सुस्ती फ़ील करता है। तो इसलिए आप जब भी पानी कम पीते हैं ना, तो आपको सुस्ती या थकावट का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए आप दिन में कम से कम 8 गिलास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर ऐसे नहीं हो सकता, आप अपने साथ एक बॉटल रखें और थोड़ी-थोड़ी देर बाद ना आप पानी का जो इस्तेमाल है करते रहें। इससे क्या होगा कि आपकी जो सुस्ती और थकावट की जो आपको शिकायत रहती है ना, वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है, हर वक़्त ये थकावट महसूस करने की तीसरी वजह ये है कि एक्सरसाइज़ ना करना। तकरीबन हर वक़्त फ़ारिग रहना ना, फ़ारिग रहने वाले लोग भी सुस्ती और थकन का शिकार ज़्यादा होते हैं। तो आप एक्टिव या काम करने वाले लोग ना जो ज़्यादा काम करते हैं, उनकी निस्बत जो फ्री रहते हैं ना, उनको ज़्यादा थकावट ज़्यादा होती है। तो आप कोशिश करें कि आप ना वॉक करें और या आप एक्सरसाइज़ लाज़मी करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी अच्छी। अच्छा, कुछ ख़वातीन ये कहती हैं कि हम सारा दिन घर के काम करते रहते हैं, वो काम एक अलग है, वो आप चाहे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, इतना काफ़ी नहीं है। कई ख़वातीन सोचती है एक दफ़ा झाड़ू-पोछा लगा लेना ना काफ़ी है, झाड़ू और पोछे से आपकी जो बॉडी की मूव होती है ना, वो काफ़ी नहीं होता ना, उसके लिए प्रॉपर पसीना आना, जिस्म का हरकत करना सही तरीके से वो नहीं होता। एक्सरसाइज़ का जो मेन पर्पस है ना, वो ये है कि आपको पसीना आए। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, वर्जिश करने वाले ना करने वालों की वजह से ज़्यादा थकन और थकावट का शिकार होते हैं। वर्जिश कर ही नहीं पाते, हालाँकि सारा दिन एक्सरसाइज़ ना करना ही थकावट और सुस्ती की वजह होता है। आप कोशिश करें कि आप अपने लिए वक़्त निकालें और थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज़ लाज़मी करें।
चौथी वजह ये है कि आप किसी बीमारी का शिकार हैं। कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में आहिस्ता-आहिस्ता हमला करती हैं। अगर आप बिला वजह थकावट, सुस्ती, काहली महसूस करते हैं ना, हो सकता है आपका जिस्म किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो। आप ये सोचते होंगे ये वक़्ती थकावट है, वीकनेस की वजह से है। और कई दफ़ा ऐसे ही होता है कि जब हम कोई मुज़र सेहत या कोई चीज़ खा लेते हैं ना और कोई बेएहतियाती करते हैं, तो इनको ना जर्म्स को हमला करने का मौका मिल जाता है। सो अगर आपको अपनी वीकनेस और लो एनर्जी की वजह ये लगती है ना, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपने किसी डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएँ। नेक्स्ट रीज़न जो हमारी है, वो है आयरन की कमी का शिकार, एनीमिया। अच्छा, वो कंडीशन होती है जिसमें ना रेड ब्लड सेल की बहुत कमी हो जाती है। हमारी बॉडी को रेड सेल्स की ना बहुत ज़रूरत होती है। इस सेल्स की कमी की वजह से ना जो ऑक्सीजन है ना हमारे लंग्स से दूसरे हिस्सों में सही तरह ना सप्लाई नहीं होती, और ऑक्सीजन की इस ना लेस सप्लाई की वजह से ना हम थकावट और सुस्ती बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। और इसके अलावा साँस का फूल जाना, सर दर्द भी ना अनीमिया की निशानियाँ। अगर ये आपके अंदर है, तो यू आर एनेमिक। इन 5 वजूहात के अलावा सुबह सही से नाश्ता ना करना, ज़रूरत से कम कैलोरीज़ लेना भी थकावट और सुस्ती का बायस बनती है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन ऐसे करती हैं ना कि वो प्रॉपर डाइट नहीं लेती, इस वजह से भी आप सुस्ती और थकावट का ना शिकार होती हैं। कोशिश करें कि आपकी जो डाइट है वो अच्छी हो, मिनरल वाली हो, और आपको प्रोटीन हो आपकी डाइट में, इससे भी आपकी ना सेहत पे बहुत असर पड़ता है और आपकी जो सुस्ती थकावट है वो ख़त्म हो जाती है। आयरन की कमी की वजह से भी ज़्यादातर ऐसे होता है कि आप सुस्ती का शिकार होते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके यूज़फुल रहेगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।